वेलकम बैक टू द बेम एजुकेशन क्लास 10th। आज हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल 1 एंड एक्सरसाइज 2.1 फ्रॉम द चैप्टर पॉलिनोमियल। तो शुरू करते हैं इसे। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर लुक एट द ग्राफ्स। आपको नीचे दिए गए ग्राफ्स दिए गए हैं, कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, उनके ग्राफ्स आपको नीचे बना के दिए गए हैं और को बताना है इतने किसके जीरोस होंगे। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या था? ट्रिक यह था कि एक ग्राफ जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस उस गिवन पॉलिनोमियल के होंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या क्या ग्राफ्स, 3 ग्राफ्स यहाँ आए हैं और भी ग्राफ्स नेक्स्ट पेज उन्हें देखेंगे। आप मुझे बताइए, फिर हम सॉल्यूशन देखेंगे भाई बढ़िया से। इस ग्राफ को थोड़ा सा आप देखिए। इस ग्राफ में देख के आप क्या बता सकते हैं? इस ग्राफ में आप मुझे बताइए, इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट किया है? तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ ने एक ही बार इंटरसेक्ट किया है एक्स एक्सिस को। तो मैं यह कह सकता हूँ दिस ग्राफ हैविंग ओनली वन जीरो। आप लिख सकते हो दिस ग्राफ हैज ओनली वन जीरो आज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस ओनली वन टाइम, अगर रीजन पूछा। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को 2 बार यहाँ पर टच कर रहा है, तो इसके तो 2 जीरोस हो गए। ये ग्राफ भी एक, यहाँ पर 2 और 3, इस ग्राफ ने 3 बार यहाँ पर टच किया। देखिए, देख रहे हैं ना? बढ़िया से देखिए दोस्तों, क्लियर करिए डाउट। यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार और यहाँ पर एक बार, तो 3 बार हुए। यानी जितने बार इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को ग्राफ, तो उतनी ही जीरोस होंगे पॉलिनोमियल्स की। तो अब देख लेते हैं भाई, यहाँ पर तो भाई ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ने एक ही बार कट मारा, तो यहाँ पर एक ही जीरो इसके होंगे। इसने भी एक ही बार टच किया। मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि अगर ये वाला ग्राफ किसका होता है, बेसिकली जो ग्राफ है, ये ग्राफ बेसिकली एक पाराबोला है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन है, तो अपवर्ड पाराबोला है। तो इसने एक ही बार कट मारा है, तो इसके एक ही जीरोस होंगे। मैंने आपको बताया था कि इस कुछ ये इस प्रकार सा है, तो इसने एक ही बार यहाँ पर कट मारा, तो इसके एक जीरो होंगे। अब इसको थोड़ा सा देखिए, जूम करता हूँ मैं आपके लिए। देखिए यहाँ पर कितने बार कट मारा, यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 बार है कि नहीं? देख रहे हो कि नहीं? देख पा रहे हो? यहाँ पर 1, तो भाई देखो कितनी बार, तो देखो इस ग्राफ को यहाँ पर एक बार कट मारा है, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार और यहाँ पर एक बार, तो कितने जीरोज हो गए? 4। इसके एक, इसके एक। क्लियर है? अब सॉल्यूशन देखो। पहला ग्राफ का देखो, यहाँ पर पहला ग्राफ ने एक बार कट मारा तो 1 जीरो, इसने 2 बार तो 2 जीरो, इसने 3 बार तो 3 जीरोस। ठीक, तो पहला के एक, द नंबर ऑफ जीरोस इज Z1 as the graph intersect the x-axis only 1 point. The number of zeros is 2 as the graph intersect the x-axis 2 times. The number of zeros is 3. Why? भाई y पूछा है। y यानी क्या आप लिखोगे? आज आप लिखोगे। देखिए यहाँ पर ये ऊपर जो लिखा है ना, ये ऊपर क्या लिखा है? ऊपर लिखा है आज। यहाँ पर एक बार एक जीरो है ना, तो इसने क्या लिखा? आज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस ओनली 1 पॉइंट ओनली। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? आज ग्राफ intersect the x axis at 3 points। आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? ऐसे लिख लेना, कोई असुविधा नहीं है। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? यहाँ पर इस ग्राफ के नंबर ऑफ जीरोस 1। वाई क्यों? यही रीजन लिखोगे कि ये पहला रीजन लिख लोगे कि आज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस ओनली 1 टाइम। द नंबर ऑफ जीरो 1, वही सेम। नंबर ऑफ जीरो 4, यहाँ पर 4 जीरोस थे, तो क्या लिखोगे? आज द, यहाँ पर मैं लिखिए चल आज इसका, आज ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस
एट 4 पॉइंट्स। ठीक, ऐसे आप सभी के लिख सकते हो। ये गया आपका एग्जाम्पल 1। अब करेंगे एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 को आप सॉल्यूशन लिखते हैं। आपको नीचे और कुछ मतलब एग्जाम्पल 1 जैसा है एक्सरसाइज 2.1 वैसा ही है। आपको नीचे दिए गए क्वेश्चन के निकालने ग्राफ के नंबर ऑफ जीरोस, तो निकालिए। तो बताइयो कितने ग्राफ्स होंगे। इसको देखिए, इस ग्राफ को बेसिकल देखिए, कितने ग्राफ है बोलो, कितने बताओ। आंसर मिलना चाहिए मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इनके। आंसर बताओ अभी, बताओ बताओ बताओ। क्या यार, अरे आंसर लिख के सभी बताओ मुझे ले कमेंट के अंदर। बता दिया? किसने किसने बता दिया? किसने बताया? किसने बताया भाई? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ किसने बताया, जल्दी। अच्छा ठीक है, सभी ने बता दिया या कोई बचा है? इंतजार कर रहा है कि सर करेंगे, हम कमेंट में लिखेंगे। मैंने क्यों बोला कमेंट में लिखने के लिए, क्योंकि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल 1 समझाया। एग्जाम्पल समझाने के कारण आपको एक्सरसाइज 2.1 में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो देखो भाई, मैंने आपके लिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो जब बोला के 4 पार्ट्स बनाए, 4 पार्ट्स। बेसिकली मुझे इतना बनाना नहीं चाहिए था। मैंने फिर एनसीईआरटी से आपको पढ़ाया, ये नहीं कि मैं खुद लिख के कुछ। अगर मैं खुद लिख के लाता यार, खुद ऐसे ही पेन से लिखकर समझा देता, तो वो एक वीडियो की बात है। एक वीडियो यानी 30 मिनट की बात है, 30 से 35 मिनट। बट एनसीईआरटी को देखो, एक चीज को 3 से 4 बार पढ़ाओ, तो इसलिए 4 पार्ट्स थे। तो उसी के अनुसार ये क्वेश्चन आपको बनने चाहिए। अगर नहीं बनने तो देख लो, देख लो भाई। तो फिर देखो आपकी हैसियत। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इसने एक्स एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट किया ही नहीं। ये जो लाइन है, ये लाइन तो अपने हिसाब से पैरेलल ही चल रही है। कैसे पैरेलल ही चल रही है एक्स एक्सिस के साथ, कहीं इंटरसेक्ट नहीं। मैंने कहा था जितनी बार इंटरसेक्ट करेंगे उतने ही जीरोस, जितनी बार इंटरसेक्ट किया जाएगा उतने ही नंबर ऑफ जीरो उस गिवन पॉलिनोमियल के हैं। बट इसने तो इंटरसेक्ट किया ही नहीं, तो काहे के जीरो? तो इट हैज नो जीरो। यहां पर आप लिखोगे इट हैव नो जीरो, इट हैव जीरो नंबर ऑफ जीरो। इसका कोई जीरो है ही नहीं, इसका कोई जीरो है ही नहीं, कि उसने ये कोई पॉलिनोमियल है ही नहीं, क्योंकि इसका कोई ग्राफ ही है नहीं, कि इसका ग्राफ इंटरसेक्ट किया ही नहीं, इस पॉलिनोमियल का कोई जीरो है ही नहीं। क्लियर? क्योंकि इट हैव नो जीरोज। अब इसका क्या रिजल्ट लिखोगे? दिस पॉलिनोमियल हैव नो जीरो। इससे कोई पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को जीरो है ही नहीं। क्यों? आज लिखिए, रिजल्ट लिखिए यहाँ पर मेरे साथ। फिर बोलोगे सर आप बोल रहे हो पता नहीं चल रहा है। लिखो द गिवन पॉलिनोमियल, मैं लिख लेता हूँ। क्या लिखा भाई? कि द पॉलिनोमियल हैज नो जीरोस, इसका कोई जीरो है ही नहीं। क्यों? आज द ग्राफ, यहाँ पर ग्राफ लिखोगे, as graph does not intersect at x axis at any point, यानी कोई भी पॉइंट में इसने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया ही नहीं, तो इसलिए कोई जीरो है ही नहीं। क्लियर? इस ग्राफ को देखिए भाई, ये ग्राफ फेवरेट ग्राफ है बहुत बच्चों का। ये ऐसा गया है, ऐसा आया है, तो यहाँ पर कितनी बार इंटरसेक्ट किया? एक बार। तो इसके कितने जीरोस? एक जीरो। तो यहाँ पर ऐसा गया है, ऐसा गया है, यहाँ पर एक जीरो। ये थोड़ा सा क्या करेंगे हम, बढ़िया से देखेंगे। यहाँ पर ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो यहाँ पर एक बार ज्वाइन किया, फिर यहाँ पर एक बार, फिर यहाँ पर दो। समझ आ रहा है? कहाँ पर? यहाँ पर देखिए, मैं लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ पर एक, फिर यहाँ पर एक, तो कितने जीरोस? देख पा रहे हो कि नहीं? देख नहीं पा रहे हो? अभी देखो, देखो भाई साहब, अभी देखो भाई, अभी देखो, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, कि नहीं, यहाँ पर
यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, तो कितने हुए? यानी ये ग्राफ ऐसे गया है, ये ग्राफ कैसे गया है? ऐसे गया है। तो इसने यहाँ पर एक बार कट मारा, मैं लाइन खींच रहा हूँ, मैं पॉइंट नहीं दिखा रहा, मैं लाइन खींच रहा हूँ। यहाँ पर एक बार कट मारा है, यहाँ पर एक बार इसने कट मारा है, यहाँ पर एक बार कट मारा है। क्लियर है? तो इसके हिसाब से इसके कितने जीरोस होने चाहिए? इसके हिसाब से इसके 3 जीरोस है, इसके 3 जीरोस है। क्लियर है? ठीक ठीक। अब आ जाइए यहाँ पर नीचे, इसके देखिए भाई, यहाँ पर देखिए इसके, मैं देखता हूँ थोड़ा सा भी देखता हूँ कि जूम और हो रहा है कि नहीं दोस्तों। और जूम नहीं हो रहा है भाई साहब, और जूम नहीं हो रहा है। ऐसा ही देखो भाई, ये ऐसा गया है, तो यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार, तो 2 जीरो इसके हुए। अब इसको देखो 1 2 ऐसे टिंग 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 टिंग, तो यहाँ पर एक बार 1 2 3 और एक 4 4। क्लियर है? क्लियर हो रहा है तो थम्स अप का बटन दीजिए कमेंट के अंदर। अगर नहीं हो रहा है तो डाउनलोड कर दीजिए, फिर से वीडियो बनाएंगे आपके लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है? अगर क्लियर नहीं है इस पे, ये ऐसे गया, ये जैसे यहाँ पर देखिए, ये एक्स एक्सिस ऐसे नहीं आया है, इसने से टच करके चला गया है। तो यहाँ पर एक बार कट मारा, यहाँ पर एक बार और यहाँ पर एक बार, तो बेसिकली 3 जीरोस क्लियर हो रहे। मैंने कहा, क्या कहा था आपको? मैंने कहा था कि अगर आपको देखने को मिले कुछ इस प्रकार की स्थिति, तो इसको क्या कहेंगे? सर यहाँ पर भी एक मारा, यहाँ पर भी, क्या ये 2 जीरोस है? नहीं भाई साहब, इसने एक ही बार कट मारा है। बहुत बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इसने एक बार कट मारा है और यहाँ पर एक बार कट मारा है। भाई कैसे मार सकता है? चित्र करने की कला ही यहाँ पर गलत है। जब आपको चित्र दिखाया जाएगा वो ऐसे दिखाया जाता है, बेसिकली ऐसे होना चाहिए। हम क्या करते हैं, टीचर लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे दिखा देते हैं, हाई यू, तो इससे बच्चा कन्फ्यूजन होता है, बोलता है कि यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, तो 2 हो गए। बेसिकली ये एक ही है। अगर आपको ऐसा कहीं मिले या फिर कहीं ऐसा मिले या फिर कहीं ऐसा होकर ऐसा मिले, तो आप कितने जीरो बताओगे? इस केस में कितने बताओगे? 1 बताओगे। इस केस में भी 1 ही बताओगे। यहाँ पर देखिए एक बार ऐसे गया है, एक बार यहाँ पर गया, तो 2 जीरोस इसमें। तो ये है क्लियरेंस, ये है कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। ठीक, ये रहे सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन देखोगे? देख भी लो। पहले में 0, पहले में क्या है? मैंने कहा था पहले में 0 कुछ है नहीं, क्योंकि इन दिस ग्राफ द नंबर ऑफ zeros of the polynomial px 0 because the graph is parallel to x axis and does not cut at any point। डिक्टो यही लिख के आओगे, यही कि इसने ये पैरेलल एक्स एक्सिस के साथ और इसमें कहीं पर पॉइंट कट नहीं किया गया है। यहाँ पर कितने जीरोस हैं? 1। तो यहाँ पर आप लिखोगे द पॉलिनोमियल का 0 कितना? 1 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट। इसके कितने हैं? 3। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 3, क्योंकि इस ग्राफ ने 3 बार इंटरसेक्ट किया है किसको? एक्स एक्सिस को। इसके कितने हैं? 2, क्योंकि 2 बार इंटरसेक्ट किया गया है। इसके कितने हैं? 1, यहाँ पर 2, 1 2 3 4 4, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को 4 बार इंटरसेक्ट किया है। लास्ट के कितने? 1, यहाँ पर 1 2 3 3, तो इसके 3 है क्योंकि इसने एक्स को 3 बार इंटरसेक्ट किया है। क्लियर है? बढ़िया, क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, और तब तक रहते हैं। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड जो नोट्स है आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।